देखें सियासी मुकदमात में तो आपके इदारे भी नज़र रख रहे होते हैं, लेकिन विद इन वीक्स चीज़ें दोबारा चेंज हो जाती हैं। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, सिस्टम इतना गल सड़ चुका है कि वो जो एक आप उसकी कोई आर्जी सर्जरी करते हैं या उधर कोई मरहम लगाते हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक इसको हमें देखना इसलिए चाहिए कि अगर समाज से जजा और सज़ा का निज़ाम मिट जाए तो फिर वो जंगल ही रह जाए। बिल्कुल। ये तो इसके हवाले से चीफ जस्टिस ने एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी भी बनाई थी, वो उसकी शायद कोई रिकमेंडेशन से कुछ बेहतरी आए, उम्मीद की जा सकती है। हमारे पास बड़े बड़े अच्छे पहले भी कानून है, रिकमेंडेशंस हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम लोग ठीक नहीं है। हम उसमें कंप्रोमाइज़ जब हो जाते हैं तो फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसमें जजा और सज़ा का जेलों के निज़ाम में ऐसा कोई सिस्टम आना चाहिए फूल प्रूफ, ऐसा कोई, और इसमें लोगों की स्वाबदीद कम से कम हो ताकि जजा और सज़ा का निज़ाम समाज में बरकरार रह सके। तो खैर आपने जो दूसरी खबर दी है ये हालांकि ये गाय बगाए शाह महमूद कुरैशी भी इज़हार करते थे खान के साथ था, खान के साथ हूँ। यास्मीन राशिद भी बड़ी हार्ड कोर वर्कर भी रही हैं और बड़ी एक्टिविस्ट हैं, लेकिन एक बात है वो अलहदा होते हैं या नहीं होते, लेकिन जब नाम तक नहीं लिया जाता, मीडिया से गायब रहते हैं, तो जो लोग बंद हैं उनके दिल पे जरूर गरा तो जरूर गुजरता होगा कि यार हमारा भी कहीं जिक्र हो कि हम भी गुमनाम मुजाहिद हैं, हम भी कुछ, हमारा भी कुछ शहीदों में नाम लिखा है। तो खैर लेट्स सी कि ये लोग पार्टी अगर छोड़ते हैं तो क्या जाहिर है ये पार्टी के लिए बड़ा नुकसान की बात होगी। जज साहब आप बताएं, ये जो डेथ के हवाले से मुतज़ाद आराएँ आती रही हैं और अब तक आ रही हैं, इवन इमरान खान ने भी सरजनिश की कि मुख्तलिफ बयानियाँ क्यों बनाया, तुम लोगों ने सब ने एक ही नंबर फिगर क्यों नहीं दिया। ये बताएं कि असल हकीकत क्या है, और ये जो आप बता रहे थे कि एक ज़िंदा हो गया जो जिसको मुर्दा करार दिया गया था, वो क्या कहानी है? जी आपको पता ही है कि जो डेथ टॉल था जो फाइनल कॉल के बाद जो डिस्पर्स हुआ मजमा, उसका डेथ टॉल एक मुअम्मा बन गया और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अब इसकी एक इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी करने जा रहा है कि हम देखते हैं कि कितने इसमें लोग मरे हैं कोई या नहीं मरे, और अगर मरे हैं तो कितने मरे हैं, और क्या पीटीआई के ये दावे दुरुस्त हैं कि सैकड़ों और दर्जनों और बाज़ लोगों ने तो 1000 भी क्रॉस किया था इसमें, तो क्या ये दावे दुरुस्त हैं। तो इसी सिलसिले से जुड़ी एक स्टोरी आज हमारे पास है कि आपने देखा होगा एक विजुअल आया था कि जो डी चौक के ऊपर जो थी ना धरने, वो जो कंटेनर्स लगे हुए थे, वो आपको पता है कि वो एक दूसरे के ऊपर 3 कंटेनर लगा के ना एक बड़ी वॉल खड़ी कर दी गई थी। तो यहाँ पे जो पीटीआई के हार्डकोर प्रोटेस्टर्स जब आए तो एक जो उसमें से बाशरा बंदा था, दाढ़ी वाला कोई शख्स था, वो ना कंटेनर पे नमाज पढ़ रहा था जब ऑपरेशन हुआ। तो जब ऑपरेशन वाले आए तो उन्होंने उसे वहाँ से धक्का दे के रिमूव किया था। उस वीडियो को बड़ा वायरल हुई और कहा गया कि ये बंदा नमाज पढ़ रहा था और ये मारा गया, शहीद हो गया, इसको जो है वो कर दिया। आज उस बंदे की मुलाकात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। वो बंदा जिंदा है, उसकी एक बाजू जो है उसके ऊपर प्लास्टर बंधा हुआ, शायद उसकी बाजू फ्रैक्चर है कि वो उसकी बाजू नज़र आ रही है विजिबली, लेकिन बाकी उसकी सेहत ठीक है, वो बातचीत भी कर रहा है और वज़ीर आला उसको चाय पिलाने का भी कह रहे हैं अपने स्टाफ को के, और उसे बड़ी शाबाश भी दे रहे हैं और ये लेकिन एक बात उन्होंने जो कि उनसे बातचीत में, वो भी हम आपको सुनाते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है पहले सुना देते हैं। जी ज़रा ये विजुअल चलाइएगा। अल्लाह ने जिंदगी दी आपको, एक मकसद है, इस मकसद में अल्लाह ने जो लिखा है वो इंसान से होता है। आपका तो ईमान था मजबूत है, कंटेनर पे आप नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह इंशाल्लाह रहम करे। इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ी उसे बगैर इंशाल्लाह काम हो जाएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसके बगैर ही खान साहब रिहा हो जाएगा। ठीक है, ये वज़ीर आला जो है ना वो कह रहे हैं कि अब दोबारा शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इमरान खान साहब वैसे ही रिहा हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि गंडापुर साहब अगली किसी काल के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। बात तो इन्होंने की थी कि आएंगे, फिर 7 तारीख भी कहा था और बाद में वो डिनाई होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि गंडापुर साहब ज़हनी तौर पे शायद अब तैयार नहीं है किसी काल के लिए, जिस तरह वो वर्करों को कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल ये जो मामला था, इस पे जो हुकूमत ने बयानिया इख्तियार किया ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे तो उससे लगता है, क्योंकि पीटीआई का तो ये जॉब है कि किसी भी मामले के बाद वो एग्जेजरेटेड और एक ऐसी फ़िलासफ़ी देते हैं कि जिससे उनका सियासी डैमेज कंट्रोल हो। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे फायर तो हुआ है। हुकूमत अगर ये बयानिया लेती, आप ग्राउंड पे थे, यस फायर हुआ, आवाज़ें आई, लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन अगर जिस तरह से कहा जा रहा है दर्जनों, मैं कहता हूँ 2 दर्जन भी लोग मौके पे अगर मरे होते तो एक कोहराम मच जाता। बिल्कुल ऐसे ही। और जो फिगर आ रहा है ना, 8 का फिगर आ रहा है या 6 का फिगर आ रहा है, अगर 6 लाशें भी पड़ी हो ना फ़कत ज़मीन पे, तो एक कोहराम मच जाता है। और हो नहीं सकता
कि मीडिया या सोशल मीडिया उसको ना उससे छुपाया जा सके। हुआ ये फायर हुआ है लेकिन लोगों की स्पॉट पे डेथ नहीं हुई। जो डेथ हुई भी है, जो फिगर आ रहा है 6 या 8 का, वो डेथ हुई है जाके हॉस्पिटल के अंदर। अब हुकूमत का बयानिया क्या होना चाहिए था? हुकूमत को इसको ऑन करना चाहिए था कि क्योंकि अदालत के हुक्म को भी नहीं माना गया, हमारी बात भी नहीं मानी गई, मेहमान भी आया हुआ था, हम डी चौक में थे, हमने यहाँ से निकालना था, इन्हें वार्न भी किया और उसके बाद हमने कार्रवाई की और बड़ा डैमेज कंट्रोल किया, और अगर कोई आइंदा बात नहीं मानेगा तो हम अपनी रिट बनवाएंगे। लेकिन जब हुकूमत ये कहती है कि कोई एक फायर नहीं हुआ, तो मुझे ये बताएं कि पोलीक्लिनिक से 3 लोगों का कंफर्म है, इसी तरह पिम्स के 6 और 4 और इस तरह आते रहे, कुल मिला के 8 या 12 का भी फिगर जाता रहा, लेकिन 1 दर्जन से ज़्यादा का कोई फिगर जो है ना वो नहीं है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे, जो मीडिया होता है ना, मीडिया हमेशा डेथ टॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करता है। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा एक एक्सीडेंट की खबर दी और मैंने कहा जी कि 17 लोग मरे और मैंने 15 नाम फाइल की। तो मुझे मेरे जो एडिटर थे उन्होंने कहा जी कि आप या तो 2 नाम मुझे और दें, नहीं तो मैं डेथ टॉल 15 करूंगा, मैं अंदाजे पे बंदे नहीं मार सकता। ये जर्नलिज्म में ये एक बड़ा इसको पर्टिनेंट एक चीज़, एक बड़ा एक इसको एक इस पे फूंक के कदम रखा जाता है। तो जर्नलिज्म में जिन लोगों के अगर नाम ही नहीं है मरने वालों के, तो वो खबर आप नहीं दे सकते। इससे आगे आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे किसी का क्लेम है कि बंदे मरे थे, लेकिन इसका सबूत कोई नहीं है, नाम नहीं है, कोई लवाकिन नहीं है, हमारे सामने कोई बॉडी नहीं, आप ये लिख सकते हैं। तो बेसिकली हुकूमत ने जब ये इख्तियार किया ना मौक़िफ़ के कोई फायर नहीं हुआ और कोई नहीं मरा, तो इससे फिर वो तासुर मिला के शायद कुछ छुपाया जा रहा है और ये वो। और बाकी मैं इस बात को कभी भी जो है सेकंड नहीं करूंगा कि किसी भी मजमे पे गोली चलनी चाहिए, लेकिन अगर चली थी तो हुकूमत को उसको ऑन करना चाहिए था।